NIN में आपका स्वागत है। बारूद भरी तोप, तोप के दहाने पर बुजुर्ग, तोप से जिनके चीथड़े बिखेर दिए गए। कौन है ये? 1857 की पहली सुर्खी जिनके खून से लिखी गई। इस आंदोलन में भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले पत्रकार ये हैं मौलवी मोहम्मद बाकर। मौलवी बाकर साहब दिल्ली के इज़्ज़तदार घराने में पैदा हुए। दिल्ली कॉलेज से पढ़ाई की, फिर वहीं पढ़ाने भी लगे। सरकारी जिम्मेदारी भी संभाली, पर अंग्रेज़ों से दिली बेर ने चैन से न बैठने दिया। नौकरी से इस्तीफ़ा दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत के महाज में शामिल हो गए। मौलवी बाकर आगे बढ़ते रहे। सन 1836 में प्रेस एक्ट पास किया। फिर उन्होंने अपने असली सफ़र की यहाँ से शुरुआत की। दिल्ली का सबसे पहला उर्दू अखबार दिल्ली उर्दू के नाम से शुरू किया। उस समय अखबार निकालना बहुत मुश्किल भरा काम होता था, पर मौलवी साहब ने साप्ताहिक उर्दू अखबार की प्रेस को खड़ा किया। अंग्रेज़ों से कलम के ज़ोर पर लड़ते रहे। ये समाचार पत्र लगभग 21 सालों तक चलता रहा। मौलवी बाकर अपने क्रांतिकारी लेखों से देशवासियों में जोश जगाते रहे। गदर के दौरान उनकी कलम की धार लगातार तेज होती रही, जिससे अंग्रेज अफसर बेचैन हो उठे। उन्होंने अकेले ही संपादक के साथ रिपोर्टर का भी काम अंजाम दिया। इससे वह अंग्रेजों की आंखों में तेजी से खटकने लगे। गदर की शुरुआत थी। मोहम्मद बाकर ने अपनी कलम को और तेज कर दिया। खुले लफ्जों में लिख डाला, ये मौका मत गंवाओ, चूक गए तो फिर कोई मदद को नहीं आएगा। अंग्रेजी हुकूमत से छुटकारा पाने का ये शानदार मौका है। पत्रकार मौलवी मोहम्मद बाकर ने 4 जून 1857 को अपने अखबार में इस सुर्खी से लेख छापा था। वे हिंदू मुसलमानों में जोश पैदा कर रहे थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ इन्होंने जंग छेड़ रखी थी। मौलवी बाकर बिल्कुल भी नहीं घबराए, अपने प्राण की जरा भी परवाह नहीं की। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सर नहीं झुकाया, यहाँ तक कि उन्हें तोप से बांध करके शहीद कर दिया गया। तो ये था आज़ादी का वो आज़ाद इतिहास, इतिहास का वो पन्ना जो हमसे छुपाया जाता है, जो हमको दिखाया नहीं जाता। और फिर धड़ल्ले से ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है। मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने सीने पर गोलियां खाई हैं और अपने आप को तोप के हवाले किया है। इसी तरह से इतिहास को जानने के लिए और सच्चाई को देखने के लिए देखते रहिए NIN।